हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री के जीके पोर्शन को कवर करेंगे। ये एग्ज़ाम 16 अगस्त 2020 यानी कि आज ही के दिन कंडक्ट करवाया गया। तो आज हम जो ये पेपर करवाया गया लेक्चरर स्कूल न्यू हिस्ट्री का, इसमें जो जीके आई थी उसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आगे लेक्चरर स्कूल न्यू हिंदी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 23 अगस्त को होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो लेक्चरर हिंदी वाला एग्ज़ाम होगा उसमें इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुकेती झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो आंसर होगा सिरमौर ज़िले में। तो अब आप देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है झील से। इससे आप क्या समझे, जितनी भी झीलें हैं एचपी में सभी याद करो। और क्योंकि एक झील आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगी, स्पेशली अभी हिंदी लेक्चरर वालों को बोल रहा हूँ, सारी झीलों को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, तांतगिरी जलधारा किस नदी की सहायक है? तो आंसर होगा रावी रिवर की। तांतगिरी को गिरी रिवर मत समझना। ओके, गिरी रिवर सिरमौर में बहती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर पूछा गया है तांतगिरी जो सहायक है रावी नदी की। आप याद रखना कि नदियों की ट्रिब्यूटरी पूछी जा रही है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछेंगे। अब मैं बार बार आगे रिपीट नहीं करूँगा। अब जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो उस से रिलेटेड आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर बात हुई है रावी नदी की, तो ये रही मैप में रावी नदी। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी बहती है 158 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है बोले तो ओरिजिन कहाँ से है रावी रिवर का? तो ये है बड़ा बंगाल से, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और वैदिक नेम क्या है रावी नदी का? तो यह होगा परुष्णी, और संस्कृत नेम इरावती। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तांतगिरी तो पूछ ली गई है, अब पूछ सकते हैं सियोल, बदाल, बैरा। ठीक है, तो इन सब को आपने याद रखना है। ओके, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है? तो आंसर होगा साच दर्रा। तो दर्रे भी आपको याद करके जाना है। फिर अगला प्रश्न है, शाशुर गोम्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति में। आपको ज्ञात होगा जो भी गोम्पा है ये मेनली दो ही डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, एक लाहौल स्पीति और एक किन्नौर में। किन्नौर में दो ही है, एक जांगी गोम्पा हो गया और एक लिपा गोम्पा। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, बाकी आपने लाहौल को ही याद रखना बाकी मोनेस्ट्री के लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर है, रूपी भावा शरण स्थल किस जिले में है? तो आंसर होगा किन्नौर जिले में। आपको शरण स्थल भी याद रखने होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का आंसर भी होगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7026 मीटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा सहकारी बोले तो कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1920, बट ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इस प्रश्न से एक और प्रश्न बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1953 में। फिर अगला प्रश्न है, मनाली में डुंगरी मेला किस महीने लगता है? तो आंसर होगा मई महीने में। हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेले लगते हैं और कौन से मंथ में लगेंगे याद रख लेना, क्योंकि अगर इसमें डुंगरी मेला पूछा है तो आगे आने वाले पेपर में कोई दूसरा मेला ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, फिर अगला प्रश्न है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा मेरू वर्मन ने। और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जो 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनी गई उसके स्पीकर कौन थे? तो आंसर होगा सरवन कुमार। ये क्वेश्चन पता नहीं अब किस हिसाब से पूछा गया, बट आप जयवंत राम को ज़रूर याद रखना, जो पहले हिमाचल प्रदेश के स्पीकर थे और अभी करंट में जो हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं उनका नाम है विपिन सिंह परमार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मीरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, इसके दो आंसर होंगे, एक असम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1932 में। फिर अगला प्रश्न है, मैकबेथ के लेखक कौन है? तो आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। तो बुक्स वाले प्रश्न भी याद कर लेना।
भारत में राष्ट्रीय कन्या दिवस कब मनाया जाता है? बोले तो नेशनल गर्ल चाइल्डहुड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। डेज और थीम्स को भी याद कर लेना आप। फिर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंसर होगा ईटानगर। ये तो वैसे इजी प्रश्न पूछा था। फिर है वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा पीटर हैंडके। ये जो नोबेल प्राइज़ से जो भी क्वेश्चन है 2019 वाले जो नोबेल प्राइज़ जिसको दिए गए हैं तो आप याद रख लो। अगर इस पेपर में पूछा गया है तो आपको जो 23 वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछे जाएंगे, तो आप इनको याद कर लें। फिर अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रस्तुत की? तो आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस बोले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया या फिर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो आप देख सकते हैं पहले भी हमने एक डेज वाला प्रश्न डिस्कस किया और अभी भी तो 2 प्रश्न आपसे डेज के बारे में पूछे गए हैं, तो याद रखना। तो इससे ये पता चलता है कि डेज भी इम्पोर्टेंट है, तो डेज को भी पढ़ के जाना आप, ठीक है, और उनकी थीम्स भी पढ़ें तो बेटर रहेगा। फिर अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको बनाया गया, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 2 से अधिक अवधि में सेवा की? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बने, तो इनका नाम है फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, ठीक है। तो ये थे लेक्चर स्कूल न्यू हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर बोलूँगा जिनका भी एग्ज़ाम 23 अगस्त को है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बस लास्ट में यही कहूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।